रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई सतीश नैनवाल के पास से कारतूस बरामद किए गए हैं, वो भी भारत नेपाल सीमा से, जिसके बाद विधायक पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस को अब फिर से बीजेपी को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सियासत आज उस वक्त गर्मा गई जब बीजेपी विधायक के भाई को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल और उनके ड्राइवर को भारत नेपाल सीमा के पास चेकिंग के दौरान 40 जिंदा कारतूस के साथ एसएसबी ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम बनबसा भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की 57 वाहिनी के जवानों द्वारा सीमा से आवागमन करने वाले सभी यात्रियों की चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में यात्रा कर रहे 2 व्यक्तियों को चेकिंग के लिए रोका गया। रोके जाने पर पहले तो दोनों ने चेकिंग से आनाकानी करने की कोशिश की, लेकिन जब एसएसबी के जवानों द्वारा उनकी चेकिंग की गई तो उनके सामान से 7.65 mm के 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसमें कल रात सूचना मिली थी कि एसएसबी चेक पोस्ट में एक्सरे मशीन में कुछ जिंदा कारतूस पकड़े गए। उसके बाद एसएसबी ने इसमें फर्क बना के हमारे पास सुपुर्दगी की थी जिंदा कारतूस मैं अभियुक्त। उसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया हुआ है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उधर विधायक का भाई गिरफ्तार हुआ नहीं था कि इधर राजधानी देहरादून में बैठे विधायक प्रमोद नैनवाल समेत पूरी बीजेपी सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई। कांग्रेस ने न सिर्फ विधायक प्रमोद नैनवाल पर सवाल खड़े किए बल्कि पूरे बीजेपी सरकार को घेरते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन पर विधायक के भाई को बचाने का भी आरोप लगाया गया। और क्या इंटरनेशनल ट्रीटी में ये भी तय है कि आप भारत के लाइसेंस को लेकर ये गोली बारूद लेके दूसरे देश में जा सकते हैं? क्या देश की सीमाएं नाप सकते हैं आप? यहाँ तक कि जिन राज्यों में आपको लाइसेंस निर्गत है, 3 राज्य से ज्यादा राज्य आप असला बारूद लेके नहीं जा सकते। और आज आप क्या कहते हैं लेके गए और 40 कारतूसों के संग आपको पकड़ा है सीमा सशस्त्र बल ने, और अब प्रशासन जो है उनको समय दे रहा है कि आप लाइसेंस दिखा दीजिए। ये घटना अत्यधिक चिंताजनक है और ये और चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान देहरादून से दिल्ली तक इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको हसप करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए हमने आज आपके माध्यम से हम राज्य के लोगों के सम्मुख जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ी और तथ्य इकट्ठा करके हम महामहिम राज्यपाल के पास भी जाएंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस जमकर बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल अपने भाई के पक्ष में बचाव करते नजर आए। प्रमोद नैनवाल का कहना है कि उनके भाई के बैग में गलती से कारतूस चले गए थे। उनके भाई के पास पिस्टल का लाइसेंस भी है, लेकिन उस वक्त उसके पास पिस्टल नहीं थी। उसकी लाइसेंसी, उसके पास पिस्टल है। कल जो मुझे बताया कि कल जब वो चूँकि वो लेबरों के काम से बनबसा आते जाते रहता है, तो लेबरों को लेने के लिए जब वो जा रहा था तो जल्दीबाजी में जो बैग था उस बैग से, बैग की बाहर की जेब में उसके लाइसेंसी जो पिस्टल थी उसकी गोलियां निकालना वो जल्दीबाजी में भूल गया। और जब वहाँ एसएसबी ने उसको चेक किया होगा तो वो निकल गया। उसके बाद एसएसबी ने पुलिस वालों को बुलाया, तो फिर उसके बाद जब एसएसबी और पुलिस के आने के बाद उनने कागज़ मांगे तो उसने ओरिजिनल जो रसीद की है, पिस्टल की गोली की जो रसीद है वो और पिस्टल का ओरिजिनल लाइसेंस दिखाया पुलिस वालों को। तो पुलिस वालों ने उसे संतुष्ट होकर के उनको घर भेज। ये कोई पहला मामला नहीं है जब विधायक प्रमोद नैनवाल अपने भाई सतीश नैनवाल की वजह से चर्चाओं में आए हो। इससे पहले भी उद्यान घोटाले और ग्राम प्रधान के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले मामले में भी प्रमोद नैनवाल अपने भाई की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं। अब एक बार फिर से विधायक प्रमोद नैनवाल की छवि को नुकसान पहुंचा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।